Hello friends, I am Divyakar Singh and today's class 9 science short sample paper for class term 1 exam. Total question 25 times 60 minutes, attempt all question. और आपको सारे क्वेश्चंस OMR सीट पे फिल करने हैं, ऐसे आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये उसका एक सैम्पल पेपर है। ये आ गई हमारी धमाकेदार सीरीज। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सैम्पल पेपर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें आपके सारे चैप्टर्स का मिक्सअप है। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोसॉल। इसमें एरोसॉल का एग्जांपल बताइए। एरोसॉल मतलब धुंध, धुंध मतलब धुआं, स्मोक, ये सब हमारे एरोसॉल के एग्जांपल हैं। तो क्या इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। एलिमिनेशन मेथड में धुआं से रिलेटेड हमारा रबर नहीं हो सकता, मिल्क नहीं हो सकता, शेविंग क्रीम नहीं हो सकता। ऑटोमोबाइल एग्जिट मतलब जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो जो धुआं निकलता है उनमें से वो हमारी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है। इसका करेक्ट आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट है विथ मेथड यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम किस मेथड्स के द्वारा निकाला जाता है? तो क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा नहीं, डिस्टिलेशन के द्वारा नहीं, वेपराइजेशन के द्वारा नहीं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सी, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दिस शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सा पदार्थ हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, मिल्क। मिल्क हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है, बाकी ये तीन नहीं करते। फोर्थ, होमोजीनियस मिक्सचर एमंग द फॉलोइंग। इसमें से होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? मिल्क है, क्लाउड है, स्मोक, एयर। इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर? एयर। एयर जो हमारा ये होमोजीनियस मिक्सचर है, होमो लिख दे रहा हूं मैं, इससे आपको पता चल जाएगा। एयर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। आपको बताना है इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है। कटिंग ऑफ ट्री, जब कोई पेड़ है उसको आप काट देंगे तो भी वो वुड ही रहेगा, तो भी वो वुड ही रहेगा। और जब किसी बर्न कर देंगे तो कोल बन जाएगा ट्री, वो ट्री कोल बन जाएगा। तो इसमें ये केमिकल चेंज हो गया हमारा। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज। मेकिंग ऑफ कर्ड मतलब जब दूध से दही बनता है तो वो भी हमारा केमिकल चेंज है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कटिंग ऑफ ट्री, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग। हम लोग बायो का क्वेश्चन है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइजोसोम्स। इन्हीं को सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये बीमारियां जब कोई एंटर करती हैं तो उनको उड़ा देता है। 7, लिपोप्रोटीन इज फाउंड इन। लिपोप्रोटीन कहाँ फाउंड होता है? इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारा लिपोप्रोटीन फाउंड होता है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। डीएनए किसमें नहीं प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्रिस्टे आर एसोसिएटेड विथ। क्रिस्टे कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, सेल वॉल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ABCD में से क्रिस्टे किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा क्रिस्टे पाया जाता है, हमारा क्रिस्टे न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट है 10, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टिश्यूज। इनमें से कौन सा सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका सबसे आसान आंसर है डी, फ्लोएम हमारा सिंपल टिश्यू का आंसर है। बताइए, सिंपल टिश्यू का आंसर पूछ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा स्केलेटल मसल्स आर। स्केलेटल मसल्स कौन से हैं? तो स्केलेटल हमारा मतलब कि स्केलेटल सिस्टम तो आप जानते हैं बोन से जुड़ के बना रहता है, वो हमारा स्केलेटल सिस्टम है। तो उसमें कौन सी मसल्स होती हैं? तो उसमें होती हैं
स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि जब हमारे मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच पड़ते हैं उस पर, तो इसलिए उसमें हम लोग स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री मसल्स यूज़ होते हैं, ना कि अनस्ट्रेटेड वॉलेंट्री, स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री, अनस्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री, ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 12th, नेम द कनेक्टिंग टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू द बोन। ऐसी कौन सी कनेक्टिंग टिश्यू है जो बोन मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है? तो इसका राइट आंसर है डी, टेंडन। टेंडन मसल, टेंडन टिश्यू जो होती है ये हमारी मसल्स को बोन से कनेक्ट रखती है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से। आपके पढ़ने के बाद आपका 50% तक का सैंपल मतलब पेपर आपका साइंस का प्रिपेयर हो जाएगा। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर द टाइप ऑफ, टेंडन और लिगामेंट किस चीज़ के टाइप हैं? तो इसका राइट आंसर है फाइब्रस टिश्यू। ये फाइब्रस टिश्यू के टाइप्स हैं। 14th, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम के फंक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए। सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑर्गन्स, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम यूरिन। इसमें से आपका सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सी। सी क्या है? सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। कॉलमनर एपिथेलियम सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस के लिए यूज होता है। 15 है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट कौन सा नहीं है? तो आप देख सकते हैं इंटरकैलरी हमारा एपिकल होता है, लैटरल होता है। बचा कौन सा? बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हु रोट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने लिखी है? अब बताइए सेल थ्योरी किसने दी है? तो इसका सबसे आसान आंसर है रॉबर्ट हुक ने तो नॉन लिविंग सेल्स की खोज की थी, ना कि सेल थ्योरी दी थी। तो इनको एलिमिनेट कर दीजिए, ये हट गए आपके रास्ते से। अब आए कौन से? पुरकिंजे साहब। पुरकिंजे ने क्या दिया था? पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद है विरकाऊ। विरकाऊ एक साइंटिस्ट थे हमारे, और उसके बाद है सिरिल एंड शॉन। सिरिल एंड शॉन भी एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। अब इनमें से बताना है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो ये हमारे आगे हम लोग लिख देते हैं कि किसकी खोज की थी इन्होंने, किसकी नहीं। तो उससे आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ इन्होंने ऐसा किया था। इन्होंने की थी नॉन लिविंग सेल्स की खोज, ये फैक्ट है। अगर पेपर में आता है तो नॉन लिविंग सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पुरकिंजे साहब ने इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। विरकाऊ क्या किए थे? इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया था। एक्सपेंड किया था, ना कि बनाया था। बचा कौन? सिड्यूल एंड शॉन। यही थे हमारे। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिड्यूल एंड शॉन ने ही सेल थ्योरी को मेक किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन द मोशन इज। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी में आगे बढ़ रही है, तो बताइए उसका मोशन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, यूनिफॉर्म मोशन में। जब कोई ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी में बढ़ रही है, तो एक यूनिफॉर्म मोशन में तो बढ़ रही है, तो इसका आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट हमारा द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन। जो बॉडी की इनर्शिया होती है किस पे डिपेंड होती है? मास ऑफ बॉडी। मतलब कि जैसे फर्स्ट न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहा गया है कि जब किसी चीज़ का फ्रिक्शन हटा दिया जाए, मतलब किसी फोर्स पे फ्रिक्शन हटा दिया जाए, जैसे कि किसी फोर्स का अगर हम फ्रिक्शन हटा देते हैं तो वो फ्रिक्शनलेस फोर्स वहाँ यूज़ होता है। तो पंखा अपने आप घूमेगा, उसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस निर्भर करता है कि मास ऑफ बॉडी कैसी है, तो उसी हिसाब से इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? तो वेलोसिटी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। और जो हमारा स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है। और जो स्पीड को एस से शो करता हूँ, वेलोसिटी को वी से। तो ये जो स्पीड और वी है हमारा, इन दोनों की जो एसआई यूनिट होती है ये सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। अब आप
ऑप्शन पढ़ेंगे तो किलोमीटर पर आवर, ये बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि आप तुरंत ही देख के ऑप्शन लगा देते हैं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, वरना क्वेश्चंस बहुत गलत होंगे। ये सब सेम लग रहे हैं बट ये सब होंगे नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 20, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्ट ऑन। न्यूटन साहब का तीसरा लॉ क्या कहता है कि जब कोई एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, मान लीजिए ये एक दीवार है, इस दीवार से एक लोहा निकला है, ठीक, ये इस बॉक्स को खींच रहा है और इधर आप इस बॉक्स को खींच रहे हैं, तो ये एक्शन फोर्स ये है। और ये इसका सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं, आप इसमें कंफ्यूज होंगे। ये टेबल है, ये टेबल है और आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, आपने इस पर पंचिंग की, मतलब इस पर आपने एक पंच मारा, तो आपके हाथ पर भी चोट लगेगी। ओके, तो जो वो आपने उस पर मारा उतना ही तेज आपको ये पता चल जाएगा कि हमने कितने ताकत लगाई है टेबल पे। जितनी ताकत आप लगा के टेबल पे मारेंगे उतनी ताकत टेबल आप पे हाथ पे मारेगा। तो यही है न्यूटन साहब का तीसरा लॉ। तो इन्होंने क्या कहा, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या कहा, सेम बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडीज सेम डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम बॉडी इन सेम डायरेक्शन। अब बताइए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग ये लॉ किस एक्ट पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर है सी, डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जैसे एक बॉडी तो आपकी टेबल हो गई, एक बॉडी तो आप हो गए, ठीक, एक बॉडी आप हो गए, एक बॉडी ये टेबल हो गई। तो अपोजिट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये होगी, आपकी डायरेक्शन ये होगी, तो ये अपोजिट हुई ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। वेलोसिटी हमारी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, प्रेशर क्या है, डी एक्सीलरेशन हमारा ये भी वेक्टर है। तो बचा क्या, प्रेशर। प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन। आपको देखने में तो लग रहा होगा प्रेशर भी हमारा वेक्टर है, बट रॉन्ग, प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये एक फैक्ट है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 22, विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा इक्वेशन गलत है। वी यू प्लस ए टी सही है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सही है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये हमारा गलत है, यहाँ पे हमें प्लस होना था। ओके, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा प्लस होगा, यहाँ पे होता है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये होता है हमारा। और नन ऑफ दिस की तो बात ही खत्म है जब हमारा ऑप्शन पहले मिल गया। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप क्या होता है, ये एकदम सिंपल है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है उसका स्लोप क्या है, तो उसका स्लोप होता है हमारा एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेशन के स्लोप पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। जो हमारा रॉकेट ऊपर जाता है, ये हमारा रॉकेट है मान लीजिए, ये जब ऊपर जाता है तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये है मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत ही हमारा रॉकेट ऊपर जाता है, ऊपर से फिर लौटकर नीचे आता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, होम नहीं, वेट नहीं, लेंथ नहीं, पास्कल। प्रेशर के एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। पास्कल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब मेन बी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे हमारी सैम्पल पेपर की 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।